क्या हो अगर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में इसलिए नहीं आया कि तुम उसे रास्ता दिखाओ, बल्कि इसलिए आया हो कि वह तुम्हें मार्ग दिखाए। और क्या हो अगर तुम्हें मां बनने से पहले ही दो आत्माओं के बीच एक पवित्र समझौता हो चुका था। एक ऐसा निर्णय जो शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में लिया गया था। शांत, गहरा और सच्चा। एक पल के लिए इसकी कल्पना करो। तुम्हारे बच्चे की आत्मा समय और शरीर से परे एक स्थान में तुम्हारे जीवन को देख रही है। तुम्हारे गाँव, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वंश, तुम्हारे डर, तुम्हारी चुप्पिया। और इन सबको देखने के बाद भी वह आत्मा कहती है, मैं तुम्हें चुनता हूं। तुम्हारे माध्यम से मैं धरती पर आऊंगा और साथ मिलकर हम उन घावों को ठीक करेंगे जो पीढ़ियों से खुले पड़े हैं। शायद यह सुनकर तुम्हें अजीब लगे, लेकिन जब तुम मातृत्व को केवल शरीर या जिम्मेदारी से नहीं बल्कि आत्मा की दृष्टि से देखना शुरू करती हो, तो हर चीज का अर्थ बदल जाता है। तुम्हारा बच्चा केवल तुम्हारी संतान नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हारी ही कहानी का एक हिस्सा है, जो एक नए चेहरे के साथ वापस आया है, ताकि वह तुम्हें वह महसूस करा सके जो तुम बचपन में कभी व्यक्त नहीं कर पाई। यह वीडियो सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी महसूस किया कि उसके पारिवारिक रिश्तों में कुछ भावनाएं बहुत गहरी और उलझी हुई हैं। उनके लिए जिन्होंने कभी खुद से पूछा, हम बार बार वही पैटर्न क्यों दोहराते हैं? प्यार करते हुए इतना दर्द क्यों होता है? अपराध बोध इतना गहरा क्यों है? क्योंकि उस बच्चे के पीछे जो तुम्हारे जीवन में आया सिर्फ जीव विज्ञान नहीं है, सिर्फ परवरिश नहीं है, सिर्फ किस्मत नहीं है। उसके पीछे हो सकता है एक साझा उपचार की यात्रा, एक आत्मिक मिशन, एक निमंत्रण उन चक्रों को बंद करने का जो पीढ़ियों से खुले हैं। तुम्हारे बच्चे का आना शायद उस दर्द को मुक्त करने का अवसर है जो तुम्हारी मां नहीं कर पाई, जो तुम्हारी दादी ने चुपचाप ढोया, जो स्त्री वंश ने मौन में सहा। और अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ छू रहे हैं, तो यहीं रुको, क्योंकि जो मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं वह कोई उपदेश नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। यह मातृत्व, कर्म और उपचार पर एक आध्यात्मिक दृष्टि है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जोर से नहीं कहा जाता, लेकिन जिसे कई माताओं ने अपनी त्वचा, अपनी आत्मा और अपने हृदय में महसूस किया है। क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो केवल एक शिशु नहीं जन्म लेता, तुम्हारे भीतर भी कुछ नया जन्म लेता है, एक परिवर्तन की संभावना। यह इस बारे में नहीं है कि तुम सही मां हो या गलत, यह इस बारे में नहीं है कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हैं या नहीं, यह इस बारे में है कि क्या तुम अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो, यह स्वीकार करने के लिए कि शायद तुम्हारा बच्चा तुम्हारा जीवन आसान बनाने नहीं आया, बल्कि तुम्हें अधिक जागरूक, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनाने आया है। इसलिए यह वीडियो एक ठहराव है, एक ऐसा स्थान जहां तुम अपने बच्चे को थकान या अपेक्षा से नहीं बल्कि पवित्र दृष्टि से देख सको। और शायद अंत में तुम सिर्फ यह नहीं समझोगी कि उसने तुम्हें क्यों चुना, बल्कि यह भी कि तुम्हें उसकी उतनी ही आवश्यकता थी, वैसा ही उसके स्वभाव के साथ, उसकी रोशनी के साथ, उसकी चुनौतियों के साथ, उस प्रेम के साथ जो कभी तुम्हें तोड़ देता है और कभी तुम्हें बचा लेता है। तो गहरी सांस लो, अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और अपने मन को तैयार करो उस सत्य को सुनने के लिए
जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी, लेकिन आज याद करने के लिए तैयार है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा दर्पण है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा बच्चा कुछ कह देता है या बस किसी तरह व्यवहार करता है, और बिना समझे तुम्हारे भीतर एक बहुत तीव्र भावना जाग उठती है। शायद क्रोध, शायद उदासी, या एक ऐसी बेचैनी जिसे तुम शब्दों में नहीं बांध पाती। यही संकेत है, क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ हमसे सीखने नहीं आते, वे हमें यह दिखाने आते हैं कि हमारे भीतर अभी क्या अधूरा है। जैसे उनकी आत्मा जानती हो कि कौन सा बटन दबाना है, कौन सा मौन छूना है, कौन सा घाव फिर से दिखाना है, भले ही हम सालों से उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हों। अगर बचपन में तुम्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति नहीं मिली, तो संभव है कि तुम्हारे बच्चे का रोना या गुस्सा तुम्हें असहनीय लगे। इसलिए नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि उसकी भावनात्मक स्वतंत्रता तुम्हारी दबाई गई भावनाओं को जगा देती है। या अगर तुम एक आलोचनात्मक मां के साथ बड़ी हुई, जहां हर चीज में पूर्णता मांगी जाती थी, तो आज शायद तुम अपने बच्चे के साथ हर चीज सही करने का दबाव महसूस करती हो। हर छोटी गलती तुम्हें ऐसा महसूस कराती है जैसे तुम असफल हो गई हो। देख रही हो, यही तुम्हारा बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं रहता, वह तुम्हारी अधूरी कहानी का प्रतिबिंब बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हें चोट पहुंचाने आया है। वह तुम्हारे दर्द का कारण नहीं है। वह उत्प्रेरक है, दर्पण है, वह चिंगारी है जो पहले से मौजूद चीज को उजागर करती है। अगर तुम्हारे एक से अधिक बच्चे हैं, तो तुमने यह भी देखा होगा कि हर बच्चा तुम्हारे भीतर कुछ अलग जगाता है। कोई तुम्हें चुनौती देता है, कोई तुम्हें पिघला देता है, कोई तुम्हें थका देता है, और यह सब तुम्हारे भीतर की अलग अलग परतों की ओर इशारा करता है। हर आत्मा एक अलग उद्देश्य के साथ आती है, एक अलग प्रकार की औषधि लेकर। कुछ बच्चे तुम्हें सीमाएं सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें प्रेम के लिए खोलने आते हैं, और कुछ तुम्हें स्वयं को क्षमा करना सिखाने आते हैं। जब तुम यह समझने लगती हो, तो मातृत्व केवल एक भूमिका नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक पथ बन जाता है। अब तुम डर से पालन पोषण नहीं कर रही, तुम प्रेम से जाग रही हो। हां, यह पीड़ा दे सकता है, यह असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि उपचार का अर्थ है उन चीजों को देखना जिनसे हम भागना चाहते हैं। लेकिन यह मुक्त भी कर सकता है, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी चोट से प्रतिक्रिया देने के बजाय चेतना से उत्तर देती हो, तो तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे वंश के लिए उपचार कर रही होती हो। तुम्हारा बच्चा अनजाने में तुम्हें हाथ बढ़ा रहा है, और जब वह तुम्हें चुनौती देता है, तो वास्तव में वह कह रहा होता है, मां, तुम इसे अलग कर सकती हो। अगर यह विचार तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है, तो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहो। और अगर अब तक यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे और भी संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचते रहें। क्योंकि तुम्हारा बच्चा तुम्हें सिर्फ चुनौती नहीं देता, वह तुम्हें याद दिलाता है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि अब तुम्हें वही कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वंश की चिकित्सा
जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी कहानी भी विरासत में लेता है। जब हम उपचार की बात करते हैं तो अक्सर एक बात भूल जाते हैं, और वह यह है कि आज जो घाव तुम्हें महसूस हो रहे हैं उनकी शुरुआत शायद तुम्हारे साथ नहीं हुई। कभी कभी तुम खुद से पूछती हो, इतनी छोटी सी बात मुझे इतना क्यों दुखा देती है? कुछ भावनाएं इतनी तीव्र क्यों हो जाती हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के, जबकि तुम जानती हो कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो। फिर भी अपराध बोध क्यों है? डर क्यों है? इसका उत्तर तुम्हारी स्मृति से कहीं पीछे छिपा हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी भावनात्मक कहानी तुमसे शुरू नहीं होती, वह तुम्हारी मां से शुरू होती है, और उससे पहले उसकी मां से। संभव है कि तुम्हारी मां भी एक ऐसी बच्ची रही हो जिसे सच्चा सहारा नहीं मिला, जिसे चुप रहना सिखाया गया हो, जिसे सिखाया गया हो कि प्यार का अर्थ त्याग है। और संभव है कि तुम्हारी दादी अपने भीतर युद्ध, अभाव, भय या परित्याग की स्मृतियां ढो रही हों। इन बातों को शायद कभी शब्द नहीं मिले, लेकिन जो नहीं कहा जाता वह भी विरासत में मिलता है। भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, रक्षा के तरीके, प्रेम करने के ढंग, यह सब अदृश्य रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। इसलिए जब तुम अपने बच्चे के सामने वही शब्द बोल देती हो जिनसे तुम्हें बचपन में घृणा थी, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो रही हो। इसका अर्थ है कि एक पुराना पैटर्न फिर से जीवित हो गया है। वह पैटर्न जो पीढ़ियों से मुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह चीख जो अनायास निकल जाती है। वह भावना कि तुम पर्याप्त नहीं हो। वह नियंत्रण की आवश्यकता। ये सब हमेशा तुम्हारे भीतर जन्म नहीं लेते। कई बार वे उन स्त्रियों से आते हैं जो तुम्हारे भीतर से होकर गुजरी हैं। लेकिन अंतर यह है कि अब तुम यहां हो। अब तुम्हारे पास चेतना है। अब तुम्हारे पास रुकने की क्षमता है। तुम वह बिंदु हो जहां यह श्रृंखला रुक सकती है। तुम कह सकती हो, यहां तक। दोष से नहीं, आरोप से नहीं, बल्कि करुणा से। जब तुम अपने अतीत को कोमलता से देखती हो, जब तुम समझती हो कि तुम्हारी मां भी एक घायल बच्ची थी, तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलता है। और उसी स्थान से तुम अलग तरह से पालन पोषण करना शुरू करती हो। पूर्ण बनने के लिए नहीं, बल्कि सचेत बनने के लिए। और यही वास्तविक क्रांति है। तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारे घाव को सक्रिय करता है, तो वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे वंश का अधूरा दर्द दिखा रहा होता है, ताकि तुम उसे ढो नहीं, बल्कि देखो, समझो और धीरे धीरे मुक्त करो। जैसे उसकी आत्मा तुम्हें एक मशाल दे रही हो और कह रही हो, मां, इस अंधेरे रास्ते पर तुम पहले चलो, ताकि मुझे बाद में न चलना पड़े। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ वे सभी स्त्रियां हैं जो तुमसे पहले आईं, और वह आत्मा भी जो तुम्हारे बाद आई। अगर कभी तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो पा रहा, तो यह याद रखना, तुम केवल अपने लिए उपचार नहीं कर रही, तुम अपनी मां के लिए कर रही हो, अपनी दादी के लिए,
अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए और उन सभी के लिए जो अभी आए भी नहीं हैं। यह कार्य दिखाई नहीं देता, लेकिन यह गहराई से पवित्र है। बच्चे की आत्मा और जन्म से पहले का समझौता, उससे बहुत पहले, जब उसका छोटा शरीर अस्तित्व में आया, तुम्हारे बच्चे की आत्मा तुम्हें पहचान चुकी थी। उसने तुम्हें अदृश्य लोकों से देखा, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस किया, तुम्हारे दर्द को जाना, तुम्हारी कहानी को समझा, और फिर भी उसने तुम्हें चुना। दिखावे के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं, बल्कि विकास के लिए। कई आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि माता पिता बच्चों को नहीं चुनते, बच्चे माता पिता को चुनते हैं। न पुरस्कार के रूप में, न दंड के रूप में, बल्कि एक गहरे आत्मिक समझौते के तहत। तुमने इस जीवन का द्वार बनने को स्वीकार किया, और उसने तुम्हारी कहानी में अवतरित होना स्वीकार किया। तुम्हारी रोशनी के साथ, तुम्हारी छाया के साथ, तुम्हारे घावों के साथ। क्योंकि आत्मा आराम नहीं खोजती, वह परिवर्तन खोजती है। तुम्हारे बच्चे ने एक आदर्श मां नहीं चुनी, उसने एक सच्ची, संवेदनशील, मानवीय मां चुनी। एक ऐसी मां जिसकी दरारों से रोशनी प्रवेश कर सके। और तुमने भी किसी आत्मा को संयोग से नहीं पाया। तुम्हारे जीवन में वह आत्मा आई जो तुम्हारी चिकित्सा को गति देने वाली थी। कभी वह चुनौती के रूप में आती है, कभी शांति के रूप में, लेकिन हर रूप में वह तुम्हें जागृत करने आती है। और अगर कभी तुम खुद से पूछती हो, क्या मैंने बहुत गलतियां की? तो यह सुनो, तुम्हारे बच्चे की आत्मा ने तुमसे पूर्णता नहीं मांगी, उसने उपस्थिति मांगी। और हर वह क्षण जब तुमने समझने की कोशिश की, हर आंसू जो तुमने बहाया, हर आलिंगन जो तुमने भ्रम में भी दिया, उसकी आत्मा ने महसूस किया। आत्मा की भाषा में यही प्रेम है। तुम दोष वहन मत करो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा न्यायाधीश नहीं है, वह तुम्हारे साथ चलने आया है। और भले ही वह शब्दों में न कह पाए, उसकी आत्मा उस समझौते को याद रखती है। वह क्षण जब उसने कहा था, मैं तुम्हें चुनता हूं क्योंकि तुम्हारे साथ मैं भी बढ़ूंगा, और तुम भी। क्योंकि वह समझौता आज भी जीवित है। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें तुम्हारे बचपन की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हारा बच्चा सिर्फ भावनाएं नहीं जगाता, बल्कि यादें भी जगा देता है। ऐसी यादें जिनके बारे में तुमने सोचा था कि वे अब तुम्हारे भीतर नहीं रहीं। अचानक एक साधारण दृश्य, उसका रोना, उसकी आंखों की गहराई, या कोई शब्द जो उसने बिना अर्थ के कहा, तुम्हें बिना चेतावनी तुम्हारे अपने बचपन में ले जाता है। मानो उसकी उपस्थिति एक बंद दरवाजा खोल देती हो, और उस दरवाजे के पीछे से भावनाएं निकल आती हों, अधूरी, दबी हुई, अनकही। वह सब जो तुमने महसूस किया लेकिन कभी कह नहीं पाई। और यह बहुत गहरा हो सकता है।
क्योंकि अक्सर तुम्हारा बच्चा ठीक वही दिखाता है जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी, लेकिन जो तुम्हें नहीं मिला। जब वह बिना शर्त तुम्हारे पास आता है तो शायद तुम्हें अपनी वह अकेलापन याद आता है जो तुमने महसूस किया था जब वह खेलने के लिए बुलाता है। तो शायद तुम्हारे भीतर की बच्ची याद करती है कि उसे कभी खेलने का समय नहीं मिला। जब वह देखे जाने की मांग करता है तो तुम्हारे भीतर कुछ टूटता है, क्योंकि तुम भी बिना कुछ साबित किए देखी जाना चाहती थी। और तब तुम समझने लगती हो कि तुम केवल अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर रही, तुम उस बच्ची से फिर मिल रही हो जो कभी तुम थी। वह बच्ची जिसने चुप रहना सीखा ताकि बोझ न बने, जिसने मजबूत बनना सीखा ताकि जीवित रह सके, लेकिन जो भीतर से सिर्फ एक आलिंगन चाहती थी। तुम्हारा बच्चा बिना जाने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उसी स्थान पर ले जा रहा है, उस हिस्से की ओर जो अभी भी पहचाने जाने की प्रतीक्षा में है। और यहीं कुछ बहुत सुंदर घटित होता है जब तुम इन भावनाओं से भागती नहीं, जब तुम अपने बच्चे को थामे हुए उस बच्ची को भी महसूस करती हो जो तुम थी। तब सच्चा उपचार शुरू होता है। यह तेज नहीं होता, यह सीधा नहीं होता, लेकिन यह गहरा होता है। और यह तुम्हारा होता है क्योंकि अब तुम घाव से प्रतिक्रिया नहीं कर रही, तुम सुन रही हो उस घाव को जो कुछ कहना चाहता है। कभी कभी सबसे उपचारकारी कार्य बस इतना होता है कि तुम अपने बच्चे को गोद में लेकर रो लो, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी, उस सब के लिए जो तुमने महसूस किया और कभी व्यक्त नहीं कर पाई। और उस साझा आंसू में कुछ हल्का हो जाता है, कुछ खुल जाता है। शायद यही कारण है कि तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें चुना ताकि उसे संभालते हुए तुम खुद को संभालना सीख सको। क्योंकि पालन पोषण सिर्फ सिखाना नहीं है, यह याद करना है और उपचार करना है। और कभी कभी सच्चा प्रेम सब कुछ देने में नहीं होता, बल्कि खुद को वह देना सीखने में होता है जो तुम्हें कभी नहीं मिला, ताकि जो तुम अपने बच्चे को दो वह कमी से नहीं, पूर्णता से आए। तुम्हारा बच्चा तुम्हें सिर्फ मां नहीं बनाता, वह तुम्हें फिर से बच्ची बनने का अवसर देता है। और यह चाहे जितना भी पीड़ादायक लगे, आत्मा का सबसे गहरा उपहार है। तुम्हारे बच्चे की आत्मा एक मौन गुरु के रूप में। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, कि हमें उन्हें आकार देना है, सिखाना है, दिशा दिखानी है। और हां, उन्हें देखभाल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, संरचना चाहिए। लेकिन अगर तुम स्पष्ट दिखने से आगे देखो तो कुछ और दिखाई देता है। तुम्हारा बच्चा सिर्फ सीखने नहीं आया, वह तुम्हें याद दिलाने आया है। वह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कौन थी, और उससे भी अधिक कि तुम वास्तव में कौन हो। उसकी आत्मा एक मौन ज्ञान लेकर आती है। वह ज्ञान शब्दों में नहीं बोलता,
वह उपस्थिति में बोलता है, उस नजर में जो बिना मांगे प्रेम करती है, उस आलिंगन में जो बिना शर्त होता है, और उन क्षणों में तुम्हारी आत्मा कुछ याद कर लेती है। शायद वर्तमान में जीना, शायद बिना शर्त प्रेम करना, शायद नियंत्रण छोड़ना। तुम्हारा बच्चा ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं रखता ताकि वह गुरु बन सके, क्योंकि सच्चा गुरु हमेशा बोलता नहीं, वह बस होता है। और अपने होने से वह तुम्हें भी सच होने का निमंत्रण देता है। हर बार जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें असहज करता है, तुम्हारी आदतों को हिलाता है, तुम्हें रुकने पर मजबूर करता है, वह तुम्हें परेशान करने नहीं आया, वह तुम्हें कुछ दिखाने आया है। शायद तुम खुद को भूल गई थी, शायद तुम सबका ध्यान रखते हुए खुद को सुनना भूल गई थी। और फिर वह आत्मा आती है और एक सरल इशारे से तुम्हें याद दिलाती है, तुम भी यहां हो, तुम भी महत्वपूर्ण हो। उसकी आत्मा एक दिशा सूचक है, इसलिए नहीं कि तुम उसका अनुसरण करो, बल्कि इसलिए कि तुम खुद के पास लौट आओ। और हां, यह असुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि जिसे मार्ग दिखाना था वही तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। यह अहंकार को तोड़ता है, संरचनाओं को गिराता है, लेकिन यही तुम्हें मुक्त करता है। मुक्त करुणा से देखने के लिए, मुक्त फिर से शुरू करने के लिए। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें चुनौती दे रहा है, तो यह याद रखना, शायद वह तुमसे सीखने नहीं आया, शायद वह तुम्हें वह याद दिलाने आया है जो तुम्हारी आत्मा कभी जानती थी, लेकिन दुनिया के शोर में भूल गई थी। और अगर तुम उस मौन संदेश को सुन पाओ, तो तुम्हारे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अपूर्ण माताएं, पवित्र उपचारक। मातृत्व कोई ऐसा मंच नहीं है जहां पहुंचने के लिए तुम्हें पवित्र या परिपूर्ण होना पड़े। यह एक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जहां प्रेम बिना निर्देश पुस्तिका के सीखा जाता है, जहां हर गलती एक औषधि बन सकती है और हर निराशा एक नया दृष्टिकोण दे सकती है। मां होना तुमसे पूर्णता नहीं मांगता, यह तुमसे उपस्थिति मांगता है। वहां होना, महसूस करना, थामे रखना, यहां तक कि तब भी जब तुम्हें नहीं पता कि सही क्या है। और यही गहराई से पवित्र है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो मातृत्व को आदर्श बनाता है, जो कहता है कि तुम्हें हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, हर समय उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मातृत्व तुम्हें वह सब दिखाता है जो तुम खुद के बारे में नहीं जानती थी। तुम्हारी थकान, तुम्हारे भूले हुए घाव, तुम्हारी अदृश्य सीमाएं। और फिर भी हर दिन तुम उठती हो, कभी प्रेम से, कभी आदत से, लेकिन हमेशा उस अदृश्य बंधन से जो तुम्हें तुम्हारे बच्चे से जोड़ता है। यह बंधन पूर्णता से नहीं बनता, यह सच्चाई से बनता है।
एक वास्तविक माँ की सच्चाई से, शंकाओं के दिनों के साथ, जागती रातों के साथ, उस दिल के साथ जो कभी भागना चाहता है लेकिन फिर भी रुक जाता है, क्योंकि कहीं भीतर तुम जानती हो कि तुम्हारी उपस्थिति औषधि है, भले ही तुम उसे शब्दों में न कह सको, भले ही कभी कभी तुम्हें लगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम मौन में उपचार कर रही हो, दैनिक क्षणों में, अदृश्य तरीकों से, और तुम सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, खुद को भी ठीक कर रही हो। तुम अपने भीतर उन हिस्सों को खोज रही हो जो लंबे समय से सोए हुए थे। क्या तुम उस बच्ची को पहचान रही हो जो कभी तुम थी, जिसे देखभाल चाहिए थी, कोमलता चाहिए थी, बिना शर्त प्रेम चाहिए था, और अब हर बार जब तुम अपने बच्चे को कुछ देती हो, तुम उस बच्ची से भी बात कर रही होती हो। शायद इसी कारण मां होना इतना गहरा दर्द देता है, क्योंकि तुम सिर्फ एक बच्चे की देखभाल नहीं कर रही, तुम उस बच्ची की भी देखभाल कर रही हो जो तुम थी। कभी कभी यह ऐसा लगता है जैसे तुम दो आत्माओं को एक साथ थामे हो, उसकी और अपनी, लेकिन इसी में परिवर्तन छिपा है, क्योंकि जब तुम वह नहीं दोहराती जो तुम्हारे साथ किया गया था, जब तुम अपने बच्चे को गले लगाती हो, भले ही तुम्हें कभी गले नहीं लगाया गया, तुम एक पैटर्न तोड़ती हो, तुम अपने वंश के लिए एक नई कहानी लिखती हो, और यह एक आध्यात्मिक कार्य है। इसीलिए अपने प्रयास को कम मत आंको। हर बार जब तुम चीखने के बजाय बोलना चुनती हो, हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेती हो, हर बार जब तुम भीतर से टूटते हुए भी अपने बच्चे को प्रेम से देखती हो, तुम पवित्र कार्य कर रही हो। तुम उन स्मृतियों को चिकित्सित कर रही हो जो सिर्फ तुम्हारी नहीं है। तुम उन कोनों में प्रकाश ला रही हो जो पीढ़ियों से अंधेरे में थे। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे बच्चे की आत्मा किसी न किसी रूप में तुम्हारे साथ चल रही है, तुमसे मांगने के लिए नहीं, तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे कहने के लिए, मां, तुम्हें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस तुम होना है, और यही पर्याप्त है, क्योंकि यही इस पूरी यात्रा का सार है। अब जब तुमने यह सब सुना है, तो संभव है कि तुम्हारे भीतर कुछ हिल गया हो, कोई भावना, कोई स्मृति, कोई नई समझ। और यह ठीक है, क्योंकि यह संदेश तुम्हें सही उत्तर देने नहीं आया था, यह तुम्हें वह याद दिलाने आया था जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी। मां होना सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना नहीं है, यह एक नई संभावना को जन्म देना है। अपने भीतर एक नई चेतना को जन्म देना है, एक ऐसी तुम को जो पहले से अधिक जागरूक है, अधिक करुणामयी है, अधिक जीवित है। अगर तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें चुना, तो यह संयोग नहीं था, उसकी आत्मा ने तुम्हारे भीतर वह भूमि देखी जहां कुछ नया उग सकता था। एक शक्ति
जिसे तुम नहीं जानती थी। एक बुद्धि जो सोई हुई थी। तुम्हारा बच्चा तुम्हें याद दिलाने आया है। याद दिलाने आया है कि बिना शर्त प्रेम कैसा लगता है। याद दिलाने आया है कि वर्तमान में रहना कितना सरल और गहरा हो सकता है। याद दिलाने आया है कि तुम मूल्यवान हो, भले ही तुम गलतियां करो। कि उपचार किताबों में नहीं होता, वह रोजमर्रा के क्षणों में होता है। एक शांत नजर में, एक मौन आलिंगन में, बस वहां होने में। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा न्यायाधीश नहीं है, वह तुम्हारा दर्पण है। वह इस जीवन यात्रा में तुम्हारा साथी है। एक आत्मा जिसने तुम्हारी आत्मा पर विश्वास किया। और अगर आज तुम्हें लगता है कि तुमसे बहुत गलतियां हुई, अगर अपराध बोध है, अगर भय है, तो उन्हें गले लगाओ। सजा देने के लिए नहीं, समझने के लिए। तुम मानव हो, और साथ ही तुम किसी दिव्य प्रवाह की वाहक भी हो। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो संबंध है, वह इस बात से नहीं मापा जाता कि तुम कितना करती हो। वह इस बात से मापा जाता है कि तुम अपने भीतर क्या देखने को तैयार हो। और अगर तुम यहां तक पहुंची हो, तो इसका अर्थ है कि तुम पहले से ही यह कार्य कर रही हो। तुम जाग रही हो। अब एक क्षण लो। अगर चाहो तो अपनी आंखें बंद करो। उस बच्चे के बारे में सोचो जिसने तुम्हें चुना। उसे जन्म से पहले कल्पना में देखो। वह तुम्हें आत्मा से देख रहा है और कह रहा है, मैं तुम्हें चुनता हूं, मां। इसलिए नहीं कि तुम परिपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ मैं प्रेम सीखूंगा। और साथ मिलकर हम उन मौनों को चिकित्सित करेंगे जो बहुत समय से दबे हुए थे। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो इसे अपने भीतर मत रखो। इसे साझा करो किसी ऐसी मां के साथ जो इस रास्ते पर चल रही है, किसी बेटी के साथ, या खुद के उस रूप के साथ जो कभी अकेला महसूस करता था। और अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पूरे संदेश में कौन सा विचार या कौन सी भावना तुम्हारे भीतर सबसे गहराई से उतरी? तुम्हें जो साझा करना हो, वह टिप्पणियों में लिख सकती हो, चाहे कुछ शब्द हों या पूरी कहानी। यह स्थान भी तुम्हारा है। याद रखो, जब तुम अपनी कहानी साझा करती हो, तो तुम सिर्फ खुद को मुक्त नहीं करती, तुम अन्य आत्माओं को भी चुपचाप उपचार का अवसर देती हो। धन्यवाद यहां होने के लिए। तुम्हारी उपस्थिति मायने रखती है, और तुम्हारी यात्रा पवित्र है।